नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। टेंस कौन सा है भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रो नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस तो पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डू और डज का प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, किसका? हेल्पिंग वर्ब का। डू डज, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन लास्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इस टेंस का क्या है भाई? स्ट्रक्चर है। क्या है ये? स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हो सकता है। सबसे पहले डू डज का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन लास्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपको भूलना नहीं है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। यस, अब आपको मैंने बताया था कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब डू का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होता है। तो मैंने लिखवाया था, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, कुल मिलाकर अपना सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करें। किसका यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और कुल मिला के अपना सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो इसके साथ किसका यूज़ करेंगे? इसके साथ डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने आप बताया था डू और डज का जैसे हम यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। बढ़े आगे, चलो। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, क्या यस, जैसे एक सेंटेंस है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी में आएगा, इसकी शुरुआत होगी क्या से? किससे शुरू होगी? क्या से, और अंत किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कौन सा टेंस है उसकी पहचान करेंगे, और उसकी पहचान करने के लिए हम क्या कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है। ता है, इसका मतलब बताया था मैंने, ता है का अंत होता है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस
ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाक्य है? इंट्रो। क्वेश्चन मार्क में इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, डू डस से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो अपना इंग्लिश का वाक्य भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, तो इसको आपको मान लेना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपना क्या है? सब्जेक्ट। इसमें कार्य करने वाला कौन है? वह। पढ़ने का काम कौन करता है? वह। कौन सा काम करता है? पढ़ने का काम करता है। ये हो गया अपनी मेन वर्ब। अब पढ़ता तो है, इससे क्वेश्चन करो मेन वर्ब से, पढ़ता है लेकिन क्या? जो आपका आंसर होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? चलो यस, अब इसको बनाए हम। यस, इसकी शुरुआत क्या से हो रही है? मतलब हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो अपनी इसकी शुरुआत अंग्रेजी में जो इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे उसकी भी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? वह पढ़ता है, मतलब लड़का है तो ही, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? डज़ का यूज़ होता है। तो सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे? डज़। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, डज़ ही। एक मिनट, सही इसको लिखता हूँ। डज़ ही। ठीक है, डज़ ही का मतलब है क्या वह क्या करता है? पढ़ता है। तो क्या करेंगे? पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। डज़ ही रीड? क्या वह पढ़ता है? क्या पढ़ता है? एक पुस्तक। डज़ ही रीड अ बुक? और क्वेश्चन मार्क। तो डज़ ही रीड अ बुक। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब होगी, और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है, एक वाक्य और हम देखते हैं। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, यस, शुरुआत किससे हो रही है? क्या से? मतलब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अंत हो रहा है, देखो ती है, मतलब प्रेजेंट बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क भी है और क्या से शुरू हो रहा है। और इसमें अपना जो वर्ब है वो क्या है? इसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कार्य को करने वाला। ठीक है, इसमें कार्य कौन कर रहा है? तुम्हारी माँ। ये क्या होना है? सब्जेक्ट। कौन सा कार्य कर रही है? प्रेम करने का। ये होगी मेन वर्ब। प्रेम करती है लेकिन किससे? तुमसे। ये क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। जब हिंदी का वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो अंग्रेजी में इस वाक्य को हम जो ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम लाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार लाएंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी माँ, योर मदर। और मदर तो हमेशा सबकी एक ही होती है, तो अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करेंगे? डज़ का यूज़ करेंगे। डज़ योर मदर। डज़ योर मदर, क्या तुम्हारी माँ क्या करती है? प्रेम करती है। डज़ योर मदर लव। डज़ योर मदर लव, क्या तुम्हारी माँ प्रेम करती है? किससे? यू। और क्वेश्चन मार्क। डज़ योर मदर लव यू, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? ठीक है, एक वाक्य और देखेंगे हम लास्ट। चलो, क्या वे एक कार खरीदते हैं? ठीक है, क्या वे कार खरीदते हैं? ठीक है, ये क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब है। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, तब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के वाक्य में, तब वहाँ भी जो वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा।
और क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। पता है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज है। लेकिन डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा और सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे, और दे के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू। कौन सी आएगी, डू दे, क्या वे, खरीदने क्या बोलते हैं, बाई, डू दे बाई, क्या वे खरीदते हैं क्या, अ कार, और क्वेश्चन मार्क, डू दे बाई अ कार, क्या वे कार खरीदते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है इस टेंस का है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्लास 10th 9th और 11th के लिए। ठीक है, 12th में टॉपिक नहीं है ये, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस टेंस की हम क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड्स। क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड्स। तो इस टेंस की जो कीवर्ड्स हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। ट्रिक, ठीक है, तो लिखिए, ऑलवेज यू गो, ऑलवेज यू गो एंड, ऑलवेज यू गो एंड, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ऑलवेज यू गो एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, ऑलवेज का मतलब होता है ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है यूजुअली। ठीक है, जी का मतलब होता है जनरली। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफन। ठीक है, ई का मतलब होता है एवर, एन का मतलब होता है नेवर, डी का मतलब होता है डेली, और मॉर्निंग का मतलब होता है, मॉर्निंग और इवनिंग का मतलब होता है इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑलवेज यू गो एंड, ऑलवेज यू गो एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, अब इस एंड का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑलवेज यू गो एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग, या ऑलवेज यू गो एंड मॉर्निंग इवनिंग, ऐसे आ सकते हो। ठीक है, तो ऑलवेज का मतलब ऑलवेज होता है, यू का मतलब यूजुअली होता है। ठीक है, इस यू का मतलब होता है यूजुअली होता है। ठीक है, इस जी का मतलब होता है जनरली होता है, इस ओ का मतलब होता है ऑफन होता है, इस फर्स्ट ई का मतलब होता है एवर, सेकंड एन का मतलब होता है नेवर, डी का मतलब होता है डेली, और मॉर्निंग और इवनिंग का मतलब होता है इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। अगर ये कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस में लिख जाए और वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और साथ में एस या ई एस का यूज़ करना है। एस या ई एस का यूज़ सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, अन्यथा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। यस, तो इस टेंस की जो कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, ऑलवेज यू गो एंड मॉर्निंग इवनिंग, ऑलवेज यू गो एंड मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर ये कोई भी कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑलवेज, ऑलवेज,
यूजुअली, जनरली, ऑफन, ठीक है, OFTE है ना, ठीक है, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एवर, नेवर, डेली, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग। और एक प्लस और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं भूल गया लिखना, लेकिन लिखना है, एवरी प्लस टाइम। अगर ये सारे कीवर्ड्स किसी सेंटेंस में दिखते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, क्या है सारे, ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। जैसे कि परीक्षा के अंदर वाक्य आएगा, ठीक है, परीक्षा के अंदर वाक्य कैसे आएंगे वो देख लीजिए आप। जैसे परीक्षा के अंदर वाक्य है, राहुल यूजुअली, राहुल यूजुअली टेस्ट कोष्टक में है, गेट अप एट 4 o'clock, 4 o'clock in the morning, ठीक है। अब देखो यहाँ कोष्टक में वर्ब दी होगी और कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको एक कीवर्ड्स दे रखी होगी, ठीक है, एक कीवर्ड्स होगा, उस कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले तो राहुल यूजुअली जस्ट गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आपको कितने कीवर्ड्स दिख रहे हैं, एक कीवर्ड्स तो आपको ये दिख रहा है यूजुअली, और एक कीवर्ड्स आपको ये दिख रहा है, ठीक है, खास तो अपना ये है, ठीक है। यूजुअली किस टेंस का कीवर्ड्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये देखो है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कीवर्ड्स है। तो जैसे ही इस कीवर्ड को देखते हैं आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ बचनी चाहिए, और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES। कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, वो लिख दो। इसके बाद सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यदि ही, सी, ईट, नेम और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES को लगाना है। तो क्या आएगा, राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, एक वचन है तो वर्ब के साथ एस या ES लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, गेट्स अप। तो इसका आंसर क्या है, गेट्स अप। एक वाक्य और है, यस, ही always speak the truth, ठीक है, he always does speak the truth, ठीक है, ये एक वाक्य है। अब इस वाक्य को देखिए आप, इस वाक्य को पूरा अच्छे से आपको देखना है और इसका आंसर देना है, ठीक है। देखो, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस पूरे वाक्य के अंदर आपको एक कीवर्ड्स दिख रहा है, और क्या है कीवर्ड्स, ऑलवेज दिख रहा है, ऑलवेज है ना, ऑलवेज है, इसका मतलब कौन किस टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का कीवर्ड्स है। इसको एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं, जो समय सूचक शब्द होते हैं जिसको, ठीक है, लेकिन हम कीवर्ड्स ही बोलना आप, ठीक है, एक्चुअली इसको एडवर्ब्स ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखने के लिए आपको याद रखना कीवर्ड्स याद रखना है। तो ऑलवेज किस टेंस का कीवर्ड्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कीवर्ड्स है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है हमको, स्पीक का स्पीक, और क्या है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज़ करना है। तो क्या आएगा, ही स्पीक से स्पीक्स, क्या हो जाएगा, है
स्पीक्स। क्लियर। चलो एक वाक्य और, जैसे है यस, इट डैश इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, यस, ईट डैश रैन इन द मॉर्निंग। इसमें कीवर्ड्स क्या है, दिख रहा है इन द मॉर्निंग। यस, इन द मॉर्निंग मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रैन से क्या आ जाएगा, रैंस। क्या है, ईट है, ही सी ईट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या लगाना है, एस या ई एस। रैंस से क्या हो जाएगा, रैंस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और वाक्य हम ढूंढते हैं। ठीक है, लिखो माई मदर यस, माई मदर कुक द, एक मिनट इसको सही लिख, यस, अब बात करते हैं। यस, माई मदर टेस्ट कोष्टक में वर्ब है कुक। ठीक है, माई मदर टेस्ट द डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड डेली। ठीक है, माई मदर कुक। ठीक है, यस, माई मदर टेस्ट कोष्टक में वर्ब है कुक। ठीक है, द डिलीशियस फूड डेली। इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको एक कीवर्ड्स दिख रहा है, क्या है, डेली। ठीक है, और किस टेंस का है, डेली, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का इसमें यूज़ होगा। एस या ई एस का यूज़ सब्जेक्ट के अनुसार हो, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, इसलिए क्या आएगा, कुक से कुक्स। ठीक है, ये वाक्य और, माई सिस्टर वॉज माई स्कूल ड्रेस। माई स्कूल ड्रेस एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे। अब देखना है यहाँ पे आप, यस, माई सिस्टर डैश 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 वॉस माई, वॉस तो क्या है, कोष्टक में है, कोष्टक में वर्ब, तो कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, माई स्कूल ड्रेस एवरी संडे, तो इसके अंदर क्या कीवर्ड क्या है, एवरी प्लस टाइम देख रहा है। तो एवरी प्लस टाइम अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आते ही क्या आएगा, देखो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ठीक है, एस या ई एस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, क्या हो, यदि ही सी ईट नेम और सिंगुलर, कुल मिला के अपना सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। तो माई सिस्टर, ठीक है, सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर है, तो इसका मतलब ये है सिंगुलर है, और सिंगुलर इसलिए एस या ई एस का यूज़ तो करेंगे। तो क्या करेंगे, वॉस से क्या हो जाएगा, वॉसेस। ई एस क्यों लगा, मैंने कहा था यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर क्या हो, एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स और जेड हो, तो इनके बाद हमेशा ई एस का यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट नेम और सिंगुलर। क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। यस, ये तो हमने कीवर्ड्स पढ़ लिए। अब कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि परीक्षा के अंदर, यदि एग्ज़ाम में, ठीक है, यदि एग्ज़ाम में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, क्या आ जाए, यूनिवर्सल
ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाए, ठीक है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, या फिर साइंटिफिक फैक्ट मतलब जो विज्ञान के जो बिल्कुल फैक्ट हैं, ठीक है ना, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ठीक है ना, इस प्रकार जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम चाहते हुए भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो फिक्स है, जो सत्य है, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूर्य है, पूर्व में उगता है तो पूर्व में उगता है, हम पश्चिम में उगता है या नहीं कह सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कब है, ईस्ट मतलब पूर्व में ही उगता है, सब जानते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य है, इस दुनिया में सब हर व्यक्ति जानता है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, वो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कुछ वाक्य हैं, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। यस, एग्जाम्पल, ठीक है, यस। जैसे एक वाक्य है एग्जाम्पल में, देखिए आप, द सन, कोष्टक में वर्ब है राइज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट, सबको पता है सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है। ये सार्वभौमिक सत्य है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज़ करेंगे। और सन जो है वो दुनिया में एक ही होता है, सिंगुलर में आएगा, इसलिए हो जाएगा राइज से राइजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा। जैसे एक वाक्य और है, वाटर डैश 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 BOIL, बॉयल, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप सभी को पता ही है, पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, उबलता है या बॉयल होता है। सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। और पानी क्या है, वाटर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ठीक है, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्या आएगा, बॉयल से क्या हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा, ठीक है। एक वाक्य और लास्ट हम देख लेते हैं, यस, ठीक है। कुछ वाक्य ये देख लो, फिक्स हैं ये, जैसे कि है द अर्थ वर्ब है मूव, ठीक है, मूव यानी इधर उधर होना, घूमना, राउंड द सन, ठीक है, द अर्थ राउंड द सन, ठीक है, और वर्ब है मूव, क्या है, मूव है। अब देखिए, ठीक है, पृथ्वी घूमती है किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, घूमती है, फिक्स है, किसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सूरज पृथ्वी की ओर नहीं घूमता, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, घूमती है, तो इसलिए क्या है, मूव से क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा। एक चीज़ और है लास्ट, द स्टार्स, ठीक है, द स्टार्स वर्ब है ट्विंकल, ठीक है, एट नाइट, ठीक है, वर्ब क्या है, ट्विंकल। अब आपको पता है, सबको क्या पता है कि तारे कब चमकते हैं, रात में चमकते हैं, फिक्स हैं, दिन में चमकते नहीं है, रात को ही चमकते हैं, सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, ट्विंकल का ट्विंकल ही आएगा। क्यों, ये स्टार्स है, ठीक है, बहुवचन है, और बहुवचन है इसलिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो क्या आ जाएगा, ट्विंकल का ट्विंकल, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, ये ना एक अच्छी सी पोएम है ना, उसके अंदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, छोटे छोटे तारे क्या करते हैं, चमकते हैं, ठीक है, इन द स्काई एट नाइट, आकाश के अंदर, वो भी कब, नाइट को। ये सार्वभौमिक सत्य है, तो ट्विंकल का ट्विंकल ही आएगा। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके बैठते हैं या बैठे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, शायद मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है, हम एक मैराथन जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, ठीक है, जो आज तक जितने भी
परीक्षा में पूछेंगे वो सारे प्रश्न हम सोल्व करेंगे, लेकिन सारे टेंस कंप्लीट होने के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक और पार्ट है, वो मैं पार्ट लेकर आऊँगा और एकदम नया होगा आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लेने से आप पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद ही आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। और मैं आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। बस आपके दिमाग में हिंदी में उसके थॉट्स आने चाहिए, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वो मैं बताऊंगा। बस जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। इधर से उधर गूगल्स पे सर्च करें और बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, बिल्कुल, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अंत में इस वीडियो को यहीं, इस क्लास को यहीं समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।